हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जान ने नशे की हालत में ईबो का रेप कर दिया था। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। जान अपने घर जाता है और पेन किलर लेकर सोने लगता है, पर उसे ऐसा फील होता है जैसे वो कुछ मिस कर रहा हो। पर क्या उसे नहीं पता था कि वो क्या मिस कर रहा है। जान याद करने की कोशिश करता है कि ड्रंक होने से पहले उसने क्या किया था। उसे याद आता है कि वो बार में डांस देख रहा था, फिर वो रूम में चला गया। उसके बाद वहाँ कौन आया था। अब जान का सर और जोर से दर्द करने लगता है और वो सोचने लगता है कि आज के बाद मैं इतना ड्रंक कभी नहीं होऊंगा। लास्ट टाइम जब वो ड्रंक हुआ था तो उसने खुद को बहुत ह्यूमिलेट किया था, पर शुक्र है उस टाइम वो वहाँ अकेला ही था। थोड़ी देर के बाद उसका सर दर्द करना बंद कर देता है और वो अपने लिए खाना बनाने लगता है और फिर से याद करने की कोशिश करने लगता है। पर जितनी बार वो याद करने की कोशिश करता है उतनी बार उसका सर जोर जोर से दर्द करने लगता है। तभी वहाँ शाओवू आती है और गुस्से में कहती है, शाओजान तुम कहाँ थे। फिर जान कहता है, मैं सो रहा था, मैं ड्रंक था और मेरा सर भी बहुत दर्द कर रहा था। तब वो कहती है, गुड, इस क्रिटिकल टाइम में भी तुम ड्रंक थे। तुम्हें पता है चंगशाओ घर आ गई है और उसे कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिल के बारे में भी सब कुछ पता चल गया है और ये खबर पूरी मीडिया में भी फैल गई है और हमारे स्टॉक नीचे गिर गए हैं। फिर जान कहता है, जस्ट लेट इट गो, वो अपने आप ऊपर आ जाएंगे। तब वो जान को बड़े ध्यान से देखती है और कहती है, तुमको पंच किसने मारा। फिर जान कहता है, मैं टेबल से गिर गया था, मैं कल रात बहुत ड्रंक था और जब मैं सुबह उठा तो मैं पहले से ही ऐसा था। मैंने सोचा कि मैं ही टेबल से गिर गया हूँगा। तब वो कहती है, क्या तुम सुबह जमीन पर लेटे हुए थे। फिर जान कहता है, नहीं, मैं बेड पर था। तब वो चिल्ला कर कहती है, जानग, ये बहुत ही अजीब बात है, तुम जमीन पर गिरे और तुम्हारे चेहरे पर निशान हो गए, लेकिन सुबह तुम बेड पर उठे, ये कुछ अजीब नहीं है। फिर वो सोचती है जान से पूछने का कोई फायदा नहीं है। तब वो कहती है, आज फैमिली मीटिंग है रात 7 बजे, तो तुम लेट मत होना। अब वो वहाँ से चली जाती है, पर जान को फिर से ऐसा फील होने लगता है जैसे उसने कुछ किया है, इसलिए उसे कुछ भारी फील होने लगता है और वो सोचने लगता है काश कोई उसे ये बता सके कि वो क्या है, ताकि उसके दिल का बोझ कम हो सके। दूसरी तरफ ईबो अपनी खिड़की के पास बैठा होता है और अपने ही ख्यालों में खोया होता है। वो बार बार यही सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। सिर्फ उसे ही पता है कि शाओजान ने उसका रेप किया था। ईबो को ये सोचकर डर लगने लगा था कि जब वो उस आदमी से मिलेगा तो वो उसके साथ क्या करेगा। अब ईबो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचने लगता है अगर उसने उसके साथ कुछ किया तो वो किसे कंप्लेन करेगा। तभी ईबो सोचता है कि उसे शाओजान से मिलना ही होगा, लेकिन वो उसे कहाँ मिलेगा। क्या उसे कुआन से पूछना चाहिए कि शाओजान उसे कहाँ मिल सकता है। लेकिन अगर कुआन ने उससे पूछा कि वो शाओजान के बारे में क्यों पूछ रहा है, तब वो उसे क्या जवाब देगा। ये सोचकर ईबो को और ज़्यादा डर लगने लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा डर उसे अपने सीक्रेट का था। पर ईबो फिर से सोचता है कि वो शाओजान से कल मिलकर ही रहेगा। अब ईबो धीरे धीरे चलते हुए ग्रोसरी शॉप में चला जाता है ताकि वो अपने खाने के लिए कुछ खरीद सके। तभी वहाँ उसकी नज़र टीवी न्यूज़ पर पड़ती है जिसमें चंगशाओ अपना इंटरव्यू दे रही थी और अपने कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिल के बारे में बता रही थी। लेकिन इस बारे में प्रेसिडेंट सी ने मीडिया में कुछ नहीं बताया था। इस न्यूज़ के मुताबिक चंगशाओ को 2 बिलियन कॉम्पनसेशन मिली थी और इसके कारण शाओ कॉर्पोरेशन के शेयर भी नीचे गिर गए थे। अब ईबो जल्दी से अपना सामान खरीदता है और अपने घर में वापस आ जाता है। अब ईबो अपने बेड पर बैठा होता है और सोचने लगता है कि कल वो कुआन से शाओजान के बारे में जरूर पूछेगा। तभी उसकी नज़र अपने हाथ पर जाती है तो उसे याद आता है कि शाओजान का स्कार्फ उसके पास ही है, तो वो इसका बहाना बनाकर शाओजान के बारे में पूछ सकता है कि शाओजान क्लब में कब आएगा। पर प्लान सिर्फ प्लान ही रह जाता है। ईबो में कभी हिम्मत ही नहीं होती कि वो कुआन से शाओजान के बारे में कुछ पूछ सके। अब 3 हफ्तों के बाद शाओजान कुआन के साथ क्लब में वापस आता है
और आज इबो ने डांस से ब्रेक लिया था। फिर जान और कुआन टेबल पर बैठ जाते हैं और इबो प्रार्थना करने लगता है कि उसे उन्हें सर्व ना करना पड़े, पर उस टाइम कोई और वेटर फ्री नहीं होता, तो इबो को ही उनके सामने जाना पड़ता है। तब इबो उनके पास जाता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी सर, आप क्या ऑर्डर करेंगे? इस टाइम इबो को डर के कारण बहुत पसीना आने लगता है और उसके सामने वो सारी चीज़ें फिर से घूमने लगती है। तब कुआन कहता है, जान तुम क्या लोगे? फिर जान मेन्यू की तरफ देखने लगता है और चूज करने लगता है। तब जान ऑर्डर देने के लिए ऊपर देखता है, पर इबो के सुंदर चेहरे को देखकर बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर जान स्माइल करते हुए कहता है, ओह तुम वही डांसर हो ना जो उस दिन स्टेज पर थे? ये सुनकर इबो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। तब जान कहता है, मैं कॉकटेल लूँगा और तुम्हारा नाम क्या है? तभी कुआन कहता है, जान मैंने तुम्हें इसे इंट्रोड्यूस करवाया था, ये वांगीबो है, ये जानजिन के कॉलेज में साइकोलॉजी का स्टूडेंट है। फिर इबो वो करके वहाँ से चला जाता है। तब जान कहता है, कुआन ये कितना ब्यूटीफुल है। फिर कुआन कंफ्यूज होकर जान की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुमने पहले इसे कभी नहीं देखा? ये तो 3 महीने से यहाँ काम कर रहा है। तब जान कहता है, मैंने पहली बार इसे देखा था, पर इसका चेहरा इतना कोल्ड था तो मैंने इससे बात करने की हिम्मत ही नहीं की। फिर मैंने भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर कुआन कहता है, ये क्यूट है, जब तुम भी इसके क्लोज हो जाओगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। जानजिन ने मुझे बताया था कि ये एक अनाथ है, इसलिए इसे अपनी ट्यूशन फीस के लिए जॉब की ज़रूरत थी, तो मैंने इसे जॉब दे दी। मॉर्निंग में ये अपनी क्लासेस लगाता है और बाद में यहाँ काम करता है। अब जान इबो के बारे में और जानना चाहता था। ऐसा लग रहा था जैसे इबो ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया हो। तब जान कहता है, हे इसे मेरे ऑफिस में काम करने दो, ये वहाँ इंटर्न की जॉब कर सकता है और इसे वहाँ सैलरी भी मिलेगी। सुबह ये अपनी क्लासेस लगा सकता है और बाद में मेरी कंपनी में काम कर सकता है। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? ये सुनकर कुआन को सोचने लगता है और कहता है, ये अच्छा आइडिया है। यहाँ मेड का काम करने से अच्छा वो ऑफिस में काम करे। वो यहाँ सिर्फ डांस करने के लिए आ सकता है। मैं इसके बारे में उससे बात करूँगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने काइंड भी हो। तब जान कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसे यहाँ मेहनत करते हुए देखा है। वो बहुत यंग है और इंटेलिजेंट भी लगता है। फिर कुआन कहता है, हाँ वो बहुत इंटेलिजेंट है और कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आता है। ये तुम्हारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तभी इबो वहाँ आता है और ड्रिंक और स्नैक्स को उनके सामने रख देता है। इस टाइम जान की नज़र इबो के बैंडेज वाले हाथ पर पड़ती है, तो जान जल्दी से कहता है, वांगीबो तुम्हें चोट लगी है? ये सुनकर इबो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है और सोचने लगता है, क्या इस आदमी को कुछ भी याद नहीं है? अब इबो जान की तरफ देखने लगता है। जान जिसने इबो को कभी देखा भी नहीं था, जिसे इबो के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन इसी आदमी ने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी थी। उस एक रात ने इबो की पूरी लाइफ को बदल दिया था। थोड़ी देर के बाद जान अपनी घड़ी की तरफ देखता है और अपने पास खड़ी हुई ब्यूटीफुल औरत को हग करता है और उसे कुछ कहने लगता है। फिर जान उस औरत के साथ कार में बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब इबो चुपचाप सब कुछ देखता रहता है और अपने आंसू को रोकने की कोशिश करता रहता है। फिर इबो अपने आप से कहता है, इबो तुम इतने स्टूपिड क्यों हो? शायद भगवान ने तुम्हारे लिए कोई और रास्ता बनाया हो। अगले दिन कुआन इबो को अपने वर्क प्लेस पर बुलाता है। इबो को नहीं पता था कि कुआन शाओ कॉर्पोरेशन में काम करता है और उसका खुद का भी बिजनेस है। कुआन ने इबो से उसका सीवी मंगवाया था, इसलिए जब वो बिल्डिंग के अंदर जाता है तो सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। इबो ने फैशनेबल और अच्छे कपड़े पहने हुए थे, इसलिए वो और भी सुंदर लग रहा था। इबो हमेशा जिली के ही कपड़े पहना करता था, क्योंकि जिली एक अमीर फैमिली का बेटा था, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदल दिया करता था और वो कपड़े हमेशा इबो ही पहना करता था और आज भी उसने जिली के ही कपड़े पहने हुए थे। अब इबो रिसेप्शन पर जाता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मिस्टर कुआन ने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया है। मेरा नाम वांगीबो है।
तब एक लड़की कहती है, ओके सर आपका रूम में वेट कर रहे हैं, प्लीज़ आप 20वें फ्लोर पर चले जाएं। फिर इबो कुआन के ऑफिस में चला जाता है और थोड़ी देर के बाद कुआन भी रूम में आ जाता है और कहता है, ओह इबो तुम आ गए, सॉरी कंपनी के मालिक ने मेरा ज़्यादा टाइम ले लिया था, अच्छा मुझे अपना सीवी दे दो। तब इबो कंफ्यूज होकर कुआन की तरफ देखने लगता है और फाइल को उसे दे देता है और कहता है, आप इसका क्या करेंगे? फिर कुआन कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ काम करो, एक मेड का काम करने से अच्छा यहाँ काम करना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मैंने प्रेसिडेंट से बात कर ली है कि तुम अभी कॉलेज में ही हो तो तुम यहाँ इंटर्न का काम कर सकते हो, लेकिन फिर भी हर वीकेंड में तुम्हें क्लब में डांस करना होगा। तब इबो हैरान होकर कहता है, सच में ग मैं शाओ कॉर्पोरेशन में काम करूँगा, इतनी बड़ी कंपनी में? फिर कुआन हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स इबो, तुम अपना कॉलेज खत्म करके यहाँ 7 घंटे की ड्यूटी करोगे, यहाँ तुम्हें लंच भी मिलेगा और सैलरी भी मिलेगी। तब इबो कहता है, ग महीने की कितनी सैलरी मिलेगी? फिर कुआन स्माइल करते हुए कहता है, तुम यहाँ इंटर्न हो तो तुम्हें 8000 युआन हर महीने मिलेंगे। ये सुनकर इबो का मुंह और आंखें दोनों बड़ी हो जाती है। तब कुआन हंसते हुए कहता है, अगर तुम ओवर टाइम करोगे तो हर घंटे के 500 युआन और मिलेंगे। फिर इबो खुशी से कहता है, इम्पॉसिबल, क्या ये सच है? तब कुआन कहता है, हाँ, और तुम कल से अपनी इंटर्नशिप शुरू कर सकते हो, तुम्हें एचआर की टीम के साथ ही काम करना होगा। फिर इबो कहता है, क्या मुझे इंटरव्यू नहीं देना होगा? तब कुआन कहता है, तुम्हारा कॉलेज में रैंक बहुत अच्छा है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर इबो वो करके रूम से बाहर चला जाता है और बाहर वो जान को एक लड़की के साथ देखता है। इबो जान का पीछा करना चाहता था, लेकिन तभी जान उस लड़की के साथ लॉबी में रुक जाता है। वो लड़की बहुत ही सुंदर थी और देखने से ही अपर क्लास की लग रही थी। तब इबो सोचता है, क्या शाओजान भी इस कंपनी में बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन पर है? अब इबो उन दोनों को देखने लगता है और सोचने लगता है, ये दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं, इसलिए वो अपना रास्ता बदल लेता है ताकि जान उसे देख ना सके। फिर इबो कंपनी से बाहर आ जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।